एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन सोचिए। एक मेजर सर्जरी चल रही है और अचानक सर्जिकल फील्ड ब्लड से भर जाता है। सर्जन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे हाई स्टेक्स मोमेंट्स में इस पूरी सिचुएशन को आखिर क्या चीज कंट्रोल करती है? एक सिंपल पर लिटरली लाइफ सेविंग डिवाइस, सक्शन मशीन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मशीन की फिजिक्स, मैकेनिक्स और सेफ्टी के डीप डाइव पर चलेंगे। खास तौर पर मेडिकल और ओटी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सक्शन मशीन की वर्किंग को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सक्शन सिस्टम्स की फिजिक्स और मैकेनिक्स को थॉरोली एक्सप्लोर करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमने डिटेल्स को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स और बेसिक्स की, उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म, फिर आएंगे क्लिनिकल टाइप्स पर और लास्ट में हैजर्ड्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है फिजिक्स एंड बेसिक्स। अब एक बेसिक सवाल, आखिर एक मशीन फ्लूइड्स को इतनी तेजी से अपनी तरफ पुल कैसे कर लेती है? इसके पीछे की फंडामेंटल साइंस है क्या? देखिए, फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। फ्लूइड हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ भागता है। सक्शन मशीन एक्चुअली इसी रूल का एक क्लेवर इस्तेमाल है। ये कंट्रोल्ड नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट करती है, जिसके रिजल्ट में फ्लूइड्स ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर वैक्यूम की तरफ खींचे चले आते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? इसे मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी यानी mmHg में नापा जाता है। रेफरेंस के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 760 mmHg होता है। तो सक्शन मशीन क्या करती है? वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट बनाती है, फॉर एग्जाम्पल -100 mmHg। लेकिन यहाँ एक कैच है, जितना ज्यादा नेगेटिव प्रेशर सक्शन उतना ही फास्ट जरूर होगा, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सेस प्रेशर से खतरनाक टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट वीवा पॉइंट है। सेफ प्रेशर रेंजेस हर पेशेंट के लिए अलग होती हैं। अडल्ट एवे के लिए सेफ रेंज 100 से 150 mmHg के बीच है, बच्चों के लिए थोड़ा कम यानी 80 से 120 mmHg, और नियोनेट्स यानी नवजात शिशुओं के लिए ये स्ट्रिक्टली 60 से 80 mmHg तक ही होना चाहिए। यहाँ गोल्डन रूल बिल्कुल क्लियर है, पेशेंट की एज के हिसाब से मिनिमम इफेक्टिव सक्शन प्रेशर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वर्किंग मैकेनिज्म। एक फ्लूइड ड्रॉप सर्जिकल फील्ड से लेकर सक्शन जार तक का सफर फिजिकली कैसे तय करता है? आइए इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। इस मैकेनिकल फ्लो को 4 बेसिक स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। नंबर 1, वैक्यूम पंप एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। नंबर 2, ये सक्शन ट्यूबिंग के जरिए आगे बढ़ता है। नंबर 3, कैथीटर या सक्शन टिप सर्जिकल फील्ड से एक्टिवली उस फ्लूइड को ड्रॉ करता है। और फाइनल स्टेप, ये सारा फ्लूइड एक कलेक्शन जार में जाकर स्टोर हो जाता है। यही वो एग्जैक्ट साइकिल है जो पूरे प्रोसीजर के दौरान लगातार बिना रुके चलती रहती है। पर सोचिए, अगर इस फ्लो में कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? वहीं पर सिस्टम के बिल्ट इन सेफगार्ड्स पिक्चर में आते हैं। ये बेसिकली एक वन वे फ्लो सिस्टम होता है, जिसमें कंटैमिनेशन को दूर रखने के लिए स्पेशल फिल्टर्स लगे होते हैं और साथ ही एक ओवरफ्लो प्रोटेक्शन सिस्टम भी होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन कंपोनेंट्स को ठीक से सेटअप नहीं किया गया तो सक्शन अचानक पूरी तरह फेल हो सकता है, जो ऑब्वियसली सर्जरी के बीच में एक डिजास्टर होगा। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, क्लिनिकल टाइप्स और टूल्स। हर सिचुएशन के लिए एक ही साइज फिट नहीं होता, राइट? तो मेडिकल आर्सेनल में किन अलग अलग तरह के टूल्स और क्लासिफिकेशंस का यूज होता है? सबसे पहला डिस्टिंक्शन जो समझना जरूरी है वो है सेंट्रल और पोर्टेबल सक्शन के बीच। सेंट्रल यानी वॉल सक्शन एक हैवी ड्यूटी वॉल माउंटेड पाइपलाइन सिस्टम है जो कंटिन्यूअस पावर देता है। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पोर्टेबल सक्शन मशीन्स बैटरी ऑपरेटेड होती हैं। इनका फायदा ये है कि ये एम्बुलेंसेज या अचानक आई इमरजेंसीज में बहुत ही क्विकली और फ्रीली यूज की जा सकती हैं। एक और बहुत बड़ा कंपैरिजन ओपन और क्लोज्ड सक्शन सिस्टम्स के बीच आता है। ओपन सक्शन में बेसिकली कैथेटर को बार बार इंसर्ट और रिमूव करना पड़ता है, जैसा कि कॉमनली आईसीयूज या ओटीज में होता है। पर क्लोज सिस्टम एक रियल गेम चेंजर है। इसमें वेंटिलेटर को हटाए बिना ही ईटी ट्यूब के थ्रू सक्शन किया जाता है। यहाँ क्लिनिकल फोकस ये है कि क्लोज्ड सिस्टम्स को मोस्टली प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन के रिस्क को ड्रेस्टिकली कम कर देते हैं। ठीक इसी तरह हाई वैक्यूम और लो वैक्यूम का यूज केस भी अलग अलग हैं।
हाई वैक्यूम सेटिंग्स स्पेसिफिकली एक्टिव सर्जिकल क्लियरिंग के लिए यूज की जाती हैं, जहां खून या फ्लूइड को बहुत तेजी से हटाना हो। जबकि दूसरी तरफ लो वैक्यूम सेटिंग्स का पर्पस बहुत ही डेलिकेट, कंटिन्यूअस और जेंटल ड्रेनेज प्रोवाइड करना होता है। अब उस फिजिकल टूल की बात करते हैं जो पेशेंट के सबसे क्लोज होता है, यानी सक्शन टिप्स। यंग कावर एक रिजिड टिप है जिसे मोस्टली जनरल सर्जरीज में देखा जाता है। फ्लेक्सिबल कैथेटर्स का प्राइमरी यूज एयरवे सक्शन में होता है। फिर है फ्रेजियर टिप। ये एकदम फाइन टिप होती है, स्पेशली न्यूरोसर्जरी जैसे बेहद डेलिकेट प्रोसीजर्स के लिए। यहाँ पर एक बेसिक फिजिक्स रूल याद रखना है। लार्ज बोर यानी फास्ट सक्शन और स्मॉल बोर यानी बहुत ही डेलिकेट और केयरफुल सक्शनिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि इनका इम्पैक्ट अलग अलग क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में कितना बड़ा है। ऑपरेशन थिएटर में वहाँ ब्लड और इरिगेशन फ्लूइड्स हटाने में ये की रोल प्ले करते हैं। एयरवेज में ईटी ट्यूब और ओरल सक्शनिंग को मैनेज करने के लिए। इमरजेंसी सेटिंग्स में ये वॉमिट एस्पिरेशन को रोकते हैं जो डायरेक्टली लाइफ सेविंग है। और आईसीयू में वेंटिलेटेड पेशेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए ये टूल्स एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। बॉटम लाइन ये है, क्लियर सर्जिकल फील्ड यानी बेहतर सर्जरी और क्लियर एयरवे यानी पेशेंट की बची हुई जान। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर पावरफुल डिवाइस के साथ अपने सेट ऑफ रिस्क्स आते हैं। ये हमें हमारी आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन तक ले आता है, हैजर्ड्स और सेफ्टी। अगर इस टूल का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इस नंबर को ध्यान से देखिए, 10 से 15। ये वैसे ही रैंडम नंबर नहीं है, ये वो एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल लिमिट है, यानी 10 से 15 सेकंड्स, जिसके अंदर एयरवे सक्शनिंग को हर हाल में पूरा करना होता है। अगर इस रूल को ब्रेक किया तो बॉडी में डेडली हाइपोक्सिया डेवलप होने का बहुत सिवियर खतरा पैदा हो जाता है। अगर वो टाइम लिमिट इग्नोर कर दी जाए या प्रेशर गलत हो तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ट्रिगर होती हैं। एक्सेसिव हाई प्रेशर डायरेक्टली टिश्यू ट्रॉमा और म्यूकोजल डैमेज को लीड करता है। प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग से ऑक्सीजन लेवल रैपिडली ड्रॉप होता है, जिससे हाइपोक्सिया का रिस्क क्लियरली बनता है। और ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स फॉलो ना करने पर इन्फेक्शन का एक्सट्रीम हैजर्ड हमेशा रहता है। इन कॉम्प्लिकेशंस को अगर इनके मैकेनिकल एरर्स से जोड़कर देखें तो क्लियर होता है कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। तो आखिर प्रैक्टिकल सेफ्टी इंश्योर कैसे की जाए? कुछ सॉलिड रूल्स हैं जिन्हें हर मेडिकल प्रोफेशनल को फॉलो करना ही होता है। सक्शन टाइम को स्ट्रिक्टली लिमिट करना एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। प्रोसीजर शुरू होने से पहले पेशेंट को हमेशा प्री ऑक्सीजनेट करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स को बिना किसी एरर के मेंटेन करना होता है। कलेक्शन जार को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके खाली करना जरूरी है। और फाइनली सबसे क्रूशियल स्टेप, वैक्यूम लेवल्स को हर बार बिना भूले डबल चेक करना चाहिए। लेकिन चलिए सोचते हैं, अगर मिड सर्जरी कुछ एक्चुअली फेल हो जाए तो? वहां पर रैपिड फायर ट्रबल शूटिंग काम आती है। अगर सक्शन बिल्कुल नहीं है तो चांस है कि पावर फेलियर हो या ट्यूबिंग में लीक हो। अगर सक्शन वीक या लो है तो हो सकता है पाइप में कोई ब्लॉकेज हो या कनेक्शन लूज हो गया हो। और ओवरफ्लो, उसका सीधा मतलब है कि ध्यान नहीं दिया गया और कलेक्शन जार कंप्लीटली फुल हो चुका है। ये ट्रबल शूटिंग गाइड क्लिनिकल सेटअप्स के लिए एकदम इनवैल्यूएबल है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। अगर सर्जरी के बीच में अचानक सक्शन कंप्लीटली फेल हो जाए तो क्या पूरी टीम सच में प्रिपेयर्ड होती है? क्या किसी ने पहला इंसिजन लगाने से पहले मशीन को थॉरली चेक किया था? इक्विपमेंट को प्रोसीजर से पहले रिगर के साथ वेरीफाई करना एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक ऐसी कॉमन एवरीडे मशीन लिटरल लाइफ सेवर बन जाती है अगर उसकी मैकेनिक्स को समझकर रूल्स फॉलो किए जाएं। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इस डीप डाइव के बेसिक फैक्ट्स को याद रखकर किसी भी सर्जरी को कई गुना सेफर बनाया जा सकता है।